हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट्स, एनटीपीसी एग्जाम जो रेलवे का होने वाला है, आई होप आपकी प्रिपरेशन उसकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसके अंदर जो मैथ्स का सेक्शन होता है, गणित का जो सेक्शन होता है, उसमें सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है कि मैथ्स कैसे उसके अंदर हम अच्छे नंबर लेके आएँ। तो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कितने कितने नंबर का वेटेज है और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो फटाफट से दोस्तों इसके लिए बात करते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और पूरा देखना ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल पाए। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय करण सरदाना, ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है। यहाँ पे आप पीडीएफ नोट्स के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो आपका CBT 1 पहला पेपर होगा, उसके अंदर जो मैथ के नंबर हैं वो 100 में से 30 नंबर है। जो दूसरा पेपर होगा उसमें 120 में से मैथ 35 नंबर का है। तो दोनों में ही अगर आप देखेंगे अच्छा खासा वेटेज है मैथ्स का। यहाँ 120 में से 30 है, यहाँ 120 में से 35 है। लगभग सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है। यहाँ पे जो सिलेबस है मैथ्स का वो क्या है, देखिए। सबसे पहले नंबर सिस्टम यहाँ पे है, डेसिमल, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री का पार्ट इसके अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंसुरेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सवाल आते हैं, एलजेब्रा यहाँ पे आता है, ज्योमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है और एलिमेंट्री स्टैट्स भी आता है जिसमें मीन, मोड, मीडियन ये वाले सवाल भी आते हैं। तो दोस्तों ये सब आएगा। अगर आप देखेंगे मोटा मोटा ये आपके चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। एवरेज हो गया, इसके अंदर एक दो चैप्टर और भी हैं जो मिसिंग है, जैसे कि एवरेज है, रेशो प्रपोर्शन है, रेशो प्रपोर्शन लिखा है। तो ये सभी टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपके रेशो के अंदर एजिस का कंसेप्ट भी आ जाता है और पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं और मोस्टली हर एग्जाम के अंदर ये आते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो रेलवे के, एनटीपीसी के जितने मॉक टेस्ट आप करेंगे उतना अच्छा है। एसएससी के जो एग्जाम है वो भी रेलवे के जैसे ही होते हैं, तो इसलिए एसएससी के भी जितने भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, वेटेज की बात करें तो जो अपना पैटर्न है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ्स के सेक्शन में क्या वेटेज रहने वाला है, तो देखिए भाई 30 क्वेश्चन आएंगे पहले पड़ाव में CBT 1 में। तो उन 30 सवालों में लगभग आपको हर चैप्टर से कुछ सवाल मिलने वाले। जो थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, ज्योमेट्री वाला सेक्शन, ट्रिगो वाला, एल्जेब्रा वाला, इन सभी के मिला लीजिए। अगर आप लगभग ज्योमेट्री, ट्रिगो और एल्जेब्रा, इन सभी के जो आपको सवाल मिलेंगे, लगभग 10 के आसपास सवाल आपको इससे मिल सकते हैं, 10, 11, 12। जैसे देखिए कि ज्योमेट्री के 2-3 सवाल आएंगे, मेंसुरेशन के 2-3 सवाल आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का 1-2 सवाल आएगा, और आपके पास जो एल्जेब्रा है उससे भी सवाल आएंगे कुछ कुछ। तो अल्टीमेटली अगर आप ये देखोगे तो इन ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ये सब, मेंसुरेशन, 2D 3D, इन सब से आपके 8, 9, 10 सवाल आ जाएंगे। बाकी आपके जो बाकी टॉपिक है वो आएंगे। आपको DI के भी सवाल मिलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ वाले होते हैं, ग्राफ वाले भी आपने सवाल देखे होंगे। तो 2-3 सवाल आपको इसको देखने को मिलेंगे। बाकी आपका अलग अलग चैप्टर से हर एक में से 1-1, 2-2 सवाल, नंबर सिस्टम के बढ़िया सवाल आते हैं, 3-4 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ये लगभग टेंटेटिव वेटेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें 1-2 क्वेश्चन किसी में भी हो सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के 3-4 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। एल्जेब्रा के सिंप्लीफिकेशन के 3-4 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो वो मैंने बता दिया कि 10-12 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से होते हैं। बाकी चैप्टर जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, इससे 1-2 सवाल, रेशो प्रपोर्शन के 1-2 सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, टाइम एंड वर्क के 2 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, स्टैट्स का भी 1-आधा सवाल आपको देखने को मिल जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज से भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हर चैप्टर को कोशिश करिए पढ़ने का। अगर आपको लगता है कि आपसे सारे सवाल नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें से कोई 3-4 टॉपिक छोड़ लीजिए जो आपको लगता है कि नहीं आप उसमें इतने अच्छे नहीं हैं, तो 2-4 टॉपिक को साइड करिए, लेकिन जो बाकी 70-80% है उसको इतना ताबड़तोड़ करिए कि उसमें से कोई सवाल छूटे ना। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करेंगे यहाँ पे। चाहे आप एसएससी वाले एग्जाम दीजिए, चाहे आप रेलवे वाले एग्जाम दीजिए, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पे बहुत सारे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे।
आप बस सर्च कर लीजिए गूगल पे अड्डा 247 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत सारे एनटीपीसी के भी और दूसरे एसएससी या रेलवे के जो एग्जाम है उनके भी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो फटाफट से उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि पूरी तैयारी आप यहाँ पे करना चाहो हमारे साथ, तो रेलवे का महापैक हमारे पास उपलब्ध है जो रेलवे के सभी एग्जाम की तैयारी करवाता है। और ये तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो। इसमें 500 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लास रहती है। इसके अंदर 2000 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ई बुक्स भी है और लाइव क्लासेस भी हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वीडियोस जो है रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो कोर्स का प्राइस है बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, लगभग 1600 रुपये आपको डिस्काउंट के बाद पड़ेगा, 1680 के आसपास। कूपन कोड एक यूज करने ला बेटा Y985, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है Y985, ये लगाना, इससे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस कम से कम 300-400 रुपये कम हो जाएगा ये कूपन कोड लगाने के बाद। तो इसमें आपको हर चीज मिलेगी जो आपको चाहिए पढ़ाई के लिए, राइट। और आप अगर मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो रेलवे की मॉक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, हमारी प्राइम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिसमें सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं लेस देन 400 रुपये में। 400 रुपये से कम में आपको फिर से कूपन कोड यूज करना है Y985। तो दोस्तों ये है टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे कनेक्ट होने के लिए। किसी डाउट्स के लिए कुछ भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो बेटा जो आपका सिलेबस है वो बहुत निर्धारित है, टॉपिक निर्धारित है। अब आपको देखना है कि उसमें से कितने टॉपिक आप उठाओगे। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, पहले उठाइए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क के बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे, उनको पहले उठाइए। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जिनको मुश्किल लगता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते रहिए। अलजेब्रा मुश्किल लगता है थोड़ा थोड़ा करते रहिए, धीरे धीरे उसमें आप अच्छे हो जाएंगे। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे हैं, मैंने ज्योमेट्री की, एडवांस मैथ्स की बहुत सारे सेशन यहाँ पे लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखो, इतने बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये इनसे आपको प्यार होने लग जाएगा, इनसे आपको डर नहीं लगेगा। तो फटाफट से उनको देखिए। और कोई डाउट है, कोई भी और आप पूछना चाहते हैं चीज़, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट जॉब अड्डा 247।